वेलकम टू फ्री लर्न यूनिवर्सिटी। आज हम बात करने वाले हैं सैंपल पेपर ऑफ BEGC 102 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर। यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर आपको BAGS प्रोग्राम का दूसरा सब्जेक्ट है। इसमें आपका टोटल 6 क्रेडिट है, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो आज का जो वीडियो है इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे जो सैंपल पेपर है आपका। बाकी अगर आपको BGC 101 BEGC 102 कि आपको क्रैश कोर्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके क्रैश कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रश्न के जवाब ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा चीज है, इस वीडियो में सिर्फ हम लोग प्रश्न के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन प्रश्न पे चर्चा करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें आपका टोटल यूनिट क्या क्या है, कितने यूनिट से कितने ब्लॉक हैं। तो BEGC 102 में आपके टोटल 4 ब्लॉक हैं। पहला ब्लॉक है होमर द इलियड, दूसरा ब्लॉक है सोफोक्लिस ओडिपस रेक्स, तीसरा ब्लॉक है प्लॉटस पोर्ट ऑफ गोल्ड, उसके बाद आपका चौथा ब्लॉक है हॉरेस एंड ओविड। इसी चारों ब्लॉक से आपके प्रश्न इस वीडियो में हैं। अब हम लोग ब्लॉक वाइज देख लेते हैं क्या क्या यूनिट्स है, ताकि आपको रिमाइंड हो जाए कि आपका क्या क्या टॉपिक है, क्या जो क्वेश्चन है किस टॉपिक से आ रहा है, आप रिलेट कर पाएंगे। एक तरीके से रिवीजन के लिए है। यूनिट 1 जो आपका है ब्लॉक 1 होमर द इलियड में अप्रोचिंग द इलियड द एपिक एंड द होमेरिक ट्रेडिशन। यूनिट 2 है आपका है द होमेरिक हीरो। यूनिट 3 है आपका वॉर इन द होमेरिक एज ऑनर वर्सेस ऑरर। यूनिट 4 आपका है टुवर्ड्स ए पॉलिटिकल एथिक्स मॉरल फिलोसफी और कल्चर नॉर्म्स। ब्लॉक 2 आपका है सोफोक्लिस ओडिपस रेक्स। इसके अंदर भी आपका टोटल 4 यूनिट है। पहला यूनिट है ग्रीक थिएटर मेजर प्ले राइट्स। दूसरा यूनिट है ओडिपस रेक्स समरी एंड एनालिसिस। यूनिट 3 है आपका ओडिपस रेक्स एंड एरिस्टोटस थ्री यूनिटिटीज। यूनिट 4 है आपका ओडिपस रेक्स अ क्लासिकल एंड अ मॉडर्न ट्रेजेडी। ब्लॉक 3 आपका है प्लॉटस पोर्ट ऑफ गोल्ड। इसके अंतर्गत भी आपके टोटल 4 यूनिट आते हैं। पहला यूनिट है रोमन गोल्ड, दूसरा यूनिट है पोर्ट ऑफ गोल्ड पार्ट 1, तीसरा यूनिट है पोर्ट ऑफ गोल्ड पार्ट 2 और चौथा यूनिट है पोर्ट ऑफ गोल्ड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। हमारा जो आखिरी ब्लॉक है वो है ब्लॉक 4 होरेस एंड ओविड। इसमें टोटल 5 यूनिट है। पहला यूनिट है रोमन लिटरेचर एंड इंट्रोडक्शन। यूनिट 2 आपका है हॉरेस लाइफ एंड वर्क्स। यूनिट 3 है आपका हॉरेस टेक्सचुअल एनालिसिस ऑफ सैटायर 1:4। यूनिट 4 है आपका ओविड लाइफ लिटरेचर वर्क्स एंड बैचेस बुक 3। यूनिट 5 आपका है पैरामस ऑफ दिसबी बुक 4 और फाइलोमिया बुक 6। तो इसी प्रकार से आपके टोटल 4 ब्लॉक हैं। 4 ब्लॉक में टोटल 17 यूनिट्स हैं। पहले ब्लॉक में आपका 4 है, दूसरे ब्लॉक में भी 4 है, तीसरे ब्लॉक में भी 4 यूनिट है, टोटल 12 हो गए। और जो लास्ट ब्लॉक है ब्लॉक 4 हॉरेस एंड ओविड, उसमें टोटल 5 यूनिट हैं। तो टोटल 17 यूनिट है, जिसके ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखे हैं। अगर आपको ब्लॉक वाइज उसके क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल पर अपलोड किया गया, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग सैंपल पेपर को देखने वाले हैं यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया कि आपका क्या क्या सिलेबस है। सिलेबस में जो प्रश्न आने वाले हैं अब आपके लिए वीडियो देखना आसान हो जाएगा। और अगर आपको इस प्रश्न के जवाब चाहिए तो आपको वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा कि आप इसका आंसर कहाँ से ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है वह है डिस्कस द सिंबल यूज्ड इन इलियाद। इलियाद में जो सिंबल का इस्तेमाल हुआ था उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा प्रश्न है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्टर्न एपिक ट्रेडिशन। आपको वेस्टर्न एपिक ट्रेडिशन के बारे में बताना है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या। तीसरा प्रश्न है व्हाट इज एन एपिक। एपिक क्या होता है उसका एग्जाम्पल भी आपको देना है। BEGC 101 इंडियन क्लासिकल लिटरेचर में भी हमने बात किया था एपिक के बारे में। तो आपका BEGC 101 में भी एपिक है और BEGC 102 में भी एपिक है। बस अंतर यह है कि वो आपका इंडियन क्लासिकल लिटरेचर है और ये आपका वेस्ट यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर है। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्लेन द कनेक्शंस बिटवीन ग्रीक ड्रामा एंड द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर इन रोम। आपको कनेक्शन बताना है ग्रीक ड्रामा का और जो थिएटर का डेवलपमेंट हुआ था रोम में, उसके अंदर क्या डिफरेंस है, आपको वो कनेक्शंस बताना है। डिफरेंस आपको नहीं बताना, एक्चुअली आपको कनेक्शन बताना है कि दोनों में क्या संबंध है। प्रश्न संख्या 5 समरी ऑफ पोर्ट ऑफ गोल्ड। पोर्ट ऑफ गोल्ड का आपको समरी बताना है। ये आपका स्टोरी है पोर्ट ऑफ गोल्ड, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात किया अभी, तो आपका यूनिट में बताया जो गया है पोर्ट ऑफ गोल्ड का, उसमें आपका समरी है जो कि आपको उसके बारे में पूरा जानकारी देता है। पोर्ट ऑफ गोल्ड आपका प्लॉटस पोर्ट ऑफ गोल्ड ब्लॉक 3 के अंतर्गत आता है। ये आपका जो प्रश्न है वो ब्लॉक 3 से है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इज ऑडिपस रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज फॉल। हमारे जीवन में एक उतार आता है, एक चढ़ाव होता है, उसके जिम्मेवार भी ज्यादातर हम ही लोग होते हैं। तो ऑडिपस के जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, तो जो उसका जो गिराव था, जो डाउनफॉल था, क्या उसके लिए ऑडिपस रिस्पॉन्सिबल था। प्रश्न संख्या 7 डिस्कस द रोल ऑफ लार फेमिलिसिस इन प्लॉटस पोर्ट ऑफ गोल्ड। लार फेमिलिसिस एक कैरेक्टर है, उसका क्या रोल था प्लॉटस पोर्ट ऑफ गोल्ड में, जो आपका यूनिट 3 ब्लॉक 3 से प्रश्न है। ब्लॉक 3 से आपके ज्यादा प्रश्न आते हैं, तो आप ब्लॉक 3 को थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ रोमन स्लैश लैटिन लिटरेचर फ्रॉम इट्स बिगनिंग टू द ओविड ऑफ टाइम। आपको डेवलपमेंट बताना है लैटिन या फिर रोमन लिटरेचर, दोनों का आपको वैसे आपको देख लेना है। उसमें उसका बिगिनिंग जब शुरुआत हुआ था उसी समय से। प्रश्न संख्या 9 डिस्कस द स्टाइल ऑफ हॉरेशियन सटायर।
आपको हॉरिसन सटायर का स्टाइल बताना है। प्रश्न संख्या 7, व्हाई डज ऑडिपस एक्यूज क्रियॉन ऑफ ए कंस्पेरेसी? ऑडिपस ने क्रियॉन को क्यों एक्यूज किया था कंस्पेरेसी के लिए? स्टोरी जब आप पढ़िएगा बहुत अच्छी स्टोरी और थोड़ा सा ट्रेजेडी भी आपको मिलेगा। प्रश्न संख्या 11, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हेक्टर। हेक्टर एक आपका कैरेक्टर होता है, उसके बारे में आपको बताना है। ये महत्वपूर्ण है, अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ा होगा हॉरेस एंड ओविड में। हाँ, हॉरेस एंड ओविड से ये आपका हेक्टर कैरेक्टर है, बेहतरीन है और आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये आपका हो सकता है होमर द इलियड से भी हो सकता है, या आपका ब्लॉक फॉर हॉरेस एंड ओविड से हो सकता है। आप इसको यहाँ से क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। आगे जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न संख्या 12, डिस्कस द थीम ऑफ इलियड। इलियड का आपको बताना है, थीम बताना है। इलियड के बारे में ऑलरेडी आपको बताया गया है, होमर द इलियड ब्लॉक 1 का आपका प्रश्न है। प्रश्न संख्या 13, व्हाट आर द 3 ड्रामेटिक यूनिटीज? तो आपका 3 ड्रामेटिक यूनिटीज आपको बताना है। यूनिटीज, देखिए वीडियो नॉन एडिटेड नॉन स्क्रिप्टेड होता है, वीडियो प्रैक्टिस नहीं किया जाता है, थोड़ा सा गलतियां हो जाती है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 14, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज एंड द सिस्टम ऑफ डॉरी इन द पोर्ट ऑफ गोल्ड? आपको इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बताना है, और जो डॉरी हमारे में जो भारत का जो समाज है, अभी का समाज, यहाँ भी डॉरी भी बहुत ज़्यादा है, दहेज प्रथा जिसको आप कहते हैं, और ये चीज़ सिर्फ यहाँ नहीं है, हर जगह है। तो वो आपको उसमें थोड़ा सा नज़र डालना है, और इसका आंसर आप बना करके भी लिख सकते हैं। वैसे आप स्टोरी पढ़ेंगे तो इसका जवाब बहुत अच्छे से बताया गया है। ये सारे आपके टेक्स्ट बुक में है। अगर आप चाहें तो हमने ऑलरेडी इसके ऊपर क्रैश कोर्स बनाए, तो आप जाकर के दे सकते हैं। BAGH का क्रैश कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और हो सकता है अगर आप इस वीडियो को 1 साल 2 साल बाद देख रहे हैं, तो आपको बहुत सारे कंटेंट है जो कि आपको आने वाले हैं। BEGC 101 102 103 104 इंग्लिश ऑनर्स का एकमात्र सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 15, व्हाट डू यू मीन बाय न्यू कॉमेडी? न्यू कॉमेडी से आप क्या समझते हैं? न्यू कॉमेडी से आप क्या समझते हैं, आपको इसके बारे में जवाब देना है। प्रश्न संख्या 16 राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ एंशिएंट ग्रीक थिएटर। आपको एंशिएंट ग्रीक थिएटर का थोड़ा सा समरी बताना है। आपको वर्ड लिमिट दिया जा सकता है, तो इसलिए हमने प्रयास किया है कि आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी दे दिया जाए, और आप प्रश्न संख्या, आप जो भी प्रश्न देख रहे हैं इसमें से 500 से 800 वर्ड आप अपने पास रखिएगा, ताकि एग्जामिनेशन में आपको सरप्राइज ना मिले। प्रश्न संख्या 17 हाउ आर स्लेव्स प्रेजेंटेड इन पोर्ट ऑफ गोल्ड? स्लेव्स के बारे में, गुलाम, स्लेव्स को गुलाम भी कहते हैं, अगर गेम ऑफ थ्रोन्स याद है, खैर छोड़िए। स्लेव्स जो पोर्ट ऑफ गोल्ड में जो प्रेजेंट किया गया है, उसमें कैसे स्लेव्स को प्रेजेंट किया गया है। तो इसी प्रकार से टोटल 17 क्वेश्चंस थे, 17 प्रश्न, जो आपके टोटल 4 ब्लॉक से हैं, और टोटल 17 आपके यूनिट हैं। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। बाकी एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है, तो अगर आप चाहें तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने BEGC 102 यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख लीजिएगा, सारे प्रश्न को कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो भय होता है वो खत्म हो जाएगा। आपको एटलीस्ट आप जब ये कंप्लीट करेंगे तो आपको स्टोरी के बारे में जानकारी होगा, और जब आप स्टोरी जान लेते हैं, आप कहीं से भी BA प्रोग्राम कीजिए, अगर आपको स्टोरी पता होता है तो फिर आप अच्छा लिख देते हैं। आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, लेकिन अगर स्टोरी पता है तो आप थोड़ा-सा कहानी में थोड़ा-सा ट्विस्ट डाल सकते हैं, कुछ आप घुमा-फिरा के भी लिखिएगा तो थोड़ा-सा आपके पास वर्ड लिमिट की कमी नहीं होती है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, और एग्ज़ामिनेशन में जो आपको 700-800 वर्ड लिखने के लिए अगर कहा जाता है, तो आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। आप कॉपी चेक करने वाले को अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा। बहुत लोग हैं जो कि इस सब्जेक्ट में क्रॉस कर चुके हैं, आपको डरा नहीं रहे हैं। वैसे कहा जाता है इग्नू में पास करना आसान होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन बहुत लोगों का एक्सपीरियंस खराब रहा है। तो आप थोड़ा-सा ध्यान में रख कर के अंडरएस्टिमेट मत कीजिएगा। अगर आप इग्नू से एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अंडरएस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिए। काफ़ी लोग हैं जो कि क्रॉस कर चुके हैं। प्रूफ़ अगर देखना है तो हमारे टेलीग्राम पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मोर देन 12, जिनको फिर बैक आया और वो फिर से एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं। तो आप समझ लीजिएगा। तो BGC 102 के हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर ब्लॉक वाइज़ कवर कर लिया। अगर आपको 100 मार्क्स चाहिए, आप चाहते हैं कि अच्छे से मार्क्स आपको आ जाए, तो आपको सारे यूनिट को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। टोटल जो 17 यूनिट्स हैं, सारे अच्छे से देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं आपको इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। अगर आपको BEGC 102 सैंपल पेपर जो इस वीडियो में बताया गया है, इसका आंसर चाहिए, मोर देन 25 प्लस अगर कमेंट्स आ जाते हैं इस वीडियो पे विदिन 24 आवर, तो आफ्टर 24 आवर आपको ये, या हो सकता है उससे पहले भी, जब तक 25 कमेंट इस वीडियो पे नहीं आएंगे तब तक आपके आंसर अपलोड नहीं होंगे। 25 इन द सेंस कि थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, आप लोग की रिक्वेस्ट पर ही वीडियो बनाया जाता है। तो अगर जब भी आ जाएगा आपका 25 प्लस कमेंट, उसके बाद वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। और बाकी अगर आपको इसका PDF चाहिए, इसके क्वेश्चन का PDF चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपडेट कर दिया जाता है। वहाँ पर आपसे संबंधित काफ़ी सारे लोग हैं, ग्रुप में जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई सवाल हो तो वहाँ पूछ सकते हैं।
अब बात करते हैं, हमने BAGH प्रोग्राम इंग्लिश ऑनर्स का एक क्रैश कोर्स बनाया है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। बाकी टेलीग्राम आपके लिए हेल्पफुल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, प्लीज़। डिसलाइक कीजिएगा तो हमें भी लगता है कि वीडियो में क्या कमी है, उसके बाद वीडियो को सुधार किया जा सकता है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर वीडियो में क्या पसंद आया, क्या पसंद नहीं आया। क्या हमें और भी इस तरह का वीडियो बनाना जारी रखना चाहिए, इसके ऊपर भी आप अपना विचार दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।